मैं 2010 में बुक किया था। ये पीछे का एरिया है, यहाँ से कोई भी बेरोक अंदर आ सकता है। हमारी जब नींव कमजोर हो जाएंगे तो उसको कोई नहीं बना पाएगा। इस समय हूँ मैं सुपरटेक इको विलेज 2 में। सालों से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये दीवारें आप देख रहे हैं, इसमें दरवाजे भी नहीं हैं और पपड़ियाँ उखड़ रही हैं। ये सुपरटेक इको विलेज 2 की सोसाइटी है जिसमें यहाँ रहने को लोग मजबूर हैं। वैसे तो इस सोसाइटी के कई ऐसे बायर्स हैं जिनको सालों तक इंतजार के बाद भी फ्लैट नहीं मिला है, और जिन लोगों को मिला भी है वो देख सकते हैं आप किस हालत में रह रहे हैं। इन घरों में लोग रह रहे हैं जिसमें बिजली के तार ऐसे लटके हुए हैं, दरवाजे पे पपड़ियाँ उखड़ी हुई हैं, लेकिन लोग, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लोगों ने लाखों रुपए उस घर में अपना लगा दिया है, तो जो लोग नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, जिनके पास किराए के घर में नहीं रह सकते हैं, उनको मजबूरी में यहाँ रहना पड़ रहा है। और किस तरीके से लोग अपने जान पे रिस्क लगा के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रहने को मजबूर हैं। मैं 2010 में बुक किया था और अभी तक वो नहीं मिला है। तो मतलब आपने पेमेंट कैसे किया था? पेमेंट 10% बुकिंग के टाइम किया था, बाकी लोन लेकर किया था। अभी अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी मैं दूसरा फ्लैट में रह रहा हूँ, 7th एवेन्यू में। फिर मैं दूसरा घर लिया मैं। तो कितना आपका मतलब ईएमआई कितना जाता है, रेंट कितना जाता है? वो तो अपना फिर घर ले लिया था तो उसमें रेंट नहीं जाती है। अच्छा, मतलब आपने दूसरा फ्लैट खरीद लिया है और इसका भी इंतजार कर रहे हैं आप? ओके। नहीं, वेट करते करते मैंने 14 साल हो गया, नहीं मिला। तो फिर क्या करें। तो अभी क्या आपको मिलेगा, कब तक मिल जाएगा? आई डोंट नो, कोई उम्मीद नहीं है, पता नहीं कब मिलेगा। जी, मेरा नाम अरविंद है और मैंने भी 2010 में एक फ़्लैट बुक किया था और उनका कहना था कि 2012 में ये फ़्लैट दे देंगे। लेकिन 12 से 14-15 होते होते अब उम्मीद ही ख़त्म हो चुकी है। 15 साल ख़त्म हो चुके हैं। रेरा में भी गए थे, रेरा से भी हम केस जीत के आए थे, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। अभी ये इंसॉल्वेंसी के बाद इन्होंने रेरा भी कैंसिल कर दिया है। उसका एनसीएलटी से भी कोई राहत नहीं है। बड़ी मुश्किल से एनबीसीसी बनाने के लिए तैयार हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी स्टे लगा दिया है और रेंट हमारा जा रहा है अलग से, क्योंकि फ़्लैट मिला नहीं है। फ़्लैट की ईएमआई भी जा रही है, 15,000 ईएमआई जा रही है, 20,000 रुपये रेंट जा रहा है। और मतलब हमने सोचा था कि चलो मिल जाएगा, लेकिन वो अब ये पता नहीं कब मिलेगा। और मतलब 15 साल के बाद भी लग रहा है 15 साल और लगेंगे इसको मिलने में। तो मतलब बायर्स के लिए कोई राहत नहीं है, ना सरकार की तरफ से, ना कोर्ट की तरफ से, और ना ही बिल्डर की तरफ से। तो हम सोच ही नहीं सकते। तो आप रहते कहाँ हैं? नहीं, बगल में सोसाइटी में रह रहे हैं किराए पे। अच्छा, अब यहाँ पे किस में है आपका? C9 में है, यही टावर है पीछे, देखिए पूरा जंगल है और सिर्फ सामने से पेंट कर दिया है, अंदर से आप जाएंगे तो सारा खाली पड़ा है, एकदम बेकार, कुछ भी नहीं है। बेसमेंट में पूरा पानी भरा रहता है, वहाँ तो जाने लायक भी नहीं है, आदमी वहाँ चल भी नहीं सकता, इतना बुरा हाल है। मेरा नाम नीरज है। मेरा घर यहाँ 2010 से बुक है, बट अभी तक कोई घर मिलने की उम्मीद नहीं है। आज 15 साल हो गए, हम लोग चक्कर लगाते रहते हैं, रेरा के चक्कर लगाए, एनसीडीआरसी, हर जगह केस किया, मगर हर जगह से नाउमीदी है। कोई आदमी यहाँ पे क्या करे, अपना जीवन भर का सारा पैसा लगाया, कुछ नहीं मिला, फिर सोचता है क्या करे, बिल्डर के पास जाता, वहाँ से ना, बिल्डर से एनडीसी भी ले ली, हम लोगों ने सारा पैसा दे दिया, बट अभी भी आगे फ्यूचर में कोई घर मिलने की उम्मीद नहीं है यहाँ पे। तो अभी आप इस घर का आपने पेमेंट कर दिया है या उसका भी ईएमआई इस जा घर रहा का है? पूरा पेमेंट कर दिया हम लोगों ने, बैंक को लोन भी चुकता कर रहा है किस तरह, सब कुछ बेच बाच के, लेकिन अभी भी घर मिलने की कोई उम्मीद आगे भी नज़र नहीं आ रही है। और कोर्ट की तरफ से भी स्टे लग गया है कि आगे कोई मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ पता नहीं अभी। कितना कितना पेमेंट किया था आपने? घर कितने का फ्लैट था आपका? हम लोगों ने जब लिया तो उस समय 21 लाख का घर था, और आज भी हम लोग पेमेंट कर ही रहे हैं हर तरफ से, क्योंकि घर मिलने की उम्मीद नहीं है। और बोला जा रहा है कि खुद से बनाओ, खुद से रहो, और जो रह रहा है अभी अभी अपने रिस्क पे रह रहे हैं, क्योंकि उनके ना घर है, ना सीवर है, ना पानी, ना बिजली है, सब न सारा कुछ अगर आप देखेंगे तो सारा टूटा हुआ है। तो आप अपने रिस्क पर रहिए, हाँ, जो भी है वो सब सारी टेम्परेरी यहाँ पे। ये तो वो लोग थे जिनको अभी तक फ्लैट नहीं मिला है, लेकिन इस सोसाइटी में कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने रिस्क पे यहाँ पे रह रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोगों से हम बात करते हैं। मेरा नाम शैलेंद्र है। 2017 में फ्लैट मिला था बीटन टावर में। 2-3 साल के बाद OCCC भी आ गया अथॉरिटी की तरफ से, लेकिन आज तक 2025 आ गया है, रजिस्ट्री नहीं हुआ है। लोग बिना रजिस्ट्री के ही फ्लैट में रह रहे हैं, जो कि इनवैलिड है। तो इसी तरह से लोग रह रहे हैं, और मूलभूत सुविधा भी जो टावर्स में है वो है नहीं। किस तरह की सुविधाएं नहीं, क्या दिक्कत है? मतलब पानी का ऑलवेज दिक्कत रहता है, बिजली का भी मैंने ऑलवेज दिक्कत, कभी ट्रांसफार्मर फूक गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, हमेशा प्रॉब्लम रहता है। और डॉग्स की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो लोग छोटे छोटे बच्चे, आपकी सोसाइटी में मेंटेनेंस वगैरह वहाँ से कोई हेल्प नहीं मिलती है आपको? नहीं, कोई हेल्प नहीं मिलता है। मेंटेनेंस दे रहे हैं लेकिन कोई हेल्प नहीं मिलता है। मैं DK सिन्हा, मैं यहाँ 2016 से रह रहा हूँ। रजिस्ट्री हो गई है फ्लैट की। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है।
आप एक कट्ठा ज़मीन भी खरीदेंगे ना तो सबसे पहले उसकी बाउंड्री वार करवाते हैं घर बनाने के पहले। इतने एकड़ का ये जो सोसाइटी है इसकी फेंसिंग नहीं है। बैक डोर से देखिएगा कहीं से भी कोई भी आ जा सकता, सब कुछ खुला पड़ा, फ्रंट में बाउंड्री वाल कर दिए। तो हमारी जो पेरीमीटर सिक्योरिटी है डेट इज़ ज़ीरो। चाहे वो स्टेट रॉक्स का आना हो या किसी इंट्रूजन का आना हो, हम लोग सब कुछ खोल कर बैठे हैं। बस ये सोचते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई हमारी रक्षा करेगा, ऊपर वाला के भरोसे ही जी रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी बिल्कुल ख़त्म है। प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है। एक क्लब है, एक स्विमिंग पूल है, उसी में सब लोग जा रहे हैं। जबकि आप इधर में कैमरा कीजिएगा, ये पूरा खंडहर जो दिख रहा है ये हमारा आधा अधूरा क्लब हाउस है, जिसमें जिम है, बैंक्वेट हॉल है, सब कुछ है, मगर इसको कोई कंप्लीट करके हैंडओवर करने को राजी नहीं है। तो आप आधे अधूरे में आधे अधूरे एम्यूनिटीज के साथ रह रहे हैं। -2 बेसमेंट में जाकर देखिएगा, वहाँ पानी भरे हुए हैं। हमारी जब नींव कमज़ोर हो जाएंगे तो उसको कोई नहीं बना पाएगा, ये कभी भी डैमेज भी हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्रोजेक्ट में सबकी समस्या देखी जाए, रजिस्ट्री भी की जाए, जिनको घर नहीं मिला उनको भी घर दिया जाए, मगर जो अधूरा प्रोजेक्ट है उसको चेकलिस्ट के थ्रू हर चीज़ को कर दें ताकि हम लोग अपना पूरा पैसा वसूल सकें। आधा अधूरा प्रोजेक्ट हमारे किसी काम का नहीं है। मेरा नाम संजीव सक्सेना है, मेरा फ्लैट C9 टावर में है। मुझे बिल्कुल खंडहर फ्लैट मिला था, उसमें कुछ भी नहीं था, दीवारों पे सीमेंट भी नहीं था। सारा फ्लैट हमने खुद अपने आप से तैयार किया है, जिसमें 5-6 लाख रुपए कम से कम लगे हैं। और पानी की कोई सुविधा नहीं है, लोगों ने जहाँ से जहाँ मिला वहाँ से पाइप जोड़ा है और अपने घरों में पानी ले लिया है। अधूरा घर आपको मिल कैसे गया? ऐसे रिस्क पे कैसे, मतलब किसने पास किया? हाँ, वो अभी ये हुआ था कि अगर आपको जो कंडीशन में फ्लैट है अगर आपको लेना है तो आप ले लीजिए। बिल्डर ने भी कहा था और IRP ने भी बोला था। IRP इस समय यहाँ है, 3 साल से IRP कोर्ट ने नियुक्त किया हुआ है, लेकिन IRP ने भी पिछले 3 साल से कोई भी काम नहीं किया। जबकि हमारे अनुमान के हिसाब से 1000 से ऊपर फ्लैट जो है या तो उनकी NDC हुई है या वो ट्रांसफ़र हुए हैं। ट्रांसफ़र का चार्ज भी 200 रुपये पर स्क्वायर फीट है। उस हिसाब से काफ़ी पैसा आया और वो एक भी पैसा इस सोसाइटी में नहीं लगाया गया। दूसरा, लाइट है, लाइट के तार खुले हुए हैं, जिसका जहाँ से मन चाहे वहाँ से लाइट ले लीजिए, ख़राब हो जाती है, आग लग जाती है, कोई वो नहीं है। फायर का कोई इंतज़ाम नहीं है। लोग फायर के पाइप अपने घरों में डाल रहे हैं, बीम को काट के डाल रहे हैं। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे? किसी की तो जिम्मेदारी होगी, ये सब चीज़ें हो रही हैं। हाँ, पिछले 3 साल से पहले तो बिल्डर की थी, पिछले 3 साल से जिम्मेदारी IRP की है और IRP ने यहाँ कोई भी काम नहीं किया और बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर कम से कम 1000 बच्चे और बड़े बीमार हुए थे। उसमें प्रोजेक्ट की लापरवाही की वजह से जो है वो टॉयलेट का पानी जो है मेन पानी में मिक्स हो गया था और उस पर भी IRP आए थे, उन्होंने देखा, लेकिन उसको भी उन्होंने ढंग से ठीक नहीं किया और काम काम करके और वो चले गए। तो ये जो दिख रहे हैं ये फ्लैट्स, इसमें क्या लोग रह रहे हैं या बन रहा है अभी ये? इसमें रह रहे हैं। टोटल 160 फ्लैट है। 160 फ्लैट में हर टावर में 4-4, 5-5, 6-6 लोग, 10-10 लोग रह रहे हैं। ऐसे अधूरे घरों में इसमें तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, ना दरवाजे हैं, अब ना खिड़कियां। लोगों की मजबूरी है, लोग अपना पैसा खर्च करके जो भी थोड़ा बहुत पैसा है दरवाजे लगा के, बाथरूम की शीट वगैरह लगा के पानी इधर उधर से ले करके रह रहे हैं। अब या तो ये है कि वो किराया भी दें और EMI भी दें, तो उससे छुटकारा पाने के लिए कि किराया कम से कम बचे तो इन मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं। और कितने फ्लैट्स होंगे इसमें? इसमें करीब 12 टावर हैं और 1500 के आसपास फ्लैट होंगे। और इधर भी आप देखिएगा तो बस 5-6 टावर में रजिस्ट्री हुई है और लेकिन मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। ना तो जनरेटर भी किराए पे रखे हुए हैं, डीजल के जनरेटर हैं। आए दिन पोल्यूशन डिपार्टमेंट से नोटिस आता है, वो इन लोगों को भरना पड़ता है। लेकिन जबकि इन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम CNG जनरेटर देंगे, वो भी नहीं दिए। किराए के जनरेटर हैं, सब कुछ मतलब किराए पे ही चल रहा है। मेरा नाम संजय श्रीवास्तव है और मैं C6 टावर में रहता हूँ। मैंने जनवरी 2011 में फ्लैट बुक कराया था और मुझे बोला गया था 2013 तक मिल जाएगा, लेकिन फ्लैट नहीं मिला। और फिर उसके बाद जब मार्च 2022 में सुपरटेक दिवालिया घोषित हुआ और हम 10-12 साल किराए पर रहना और सब चीज़ें किराया नहीं दे पा रहे थे, तो फिर हमको सुपरटेक से ही ऑफ़र आया था कि आपको अगर रॉ फ्लैट अपना लेना है, खुद से आप उसको कंस्ट्रक्शन अपना कंप्लीट करा के रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। अदरवाइज़ अब ये NCLT और कोर्ट केस और ये सब चलेगा और न जाने कितने साल और लग जाएंगे।
तो बहुत से लोग ले रहे थे। उसी घबराहट में हमने भी फिर अपना पोजीशन ले लिया और अपने खुद ही उसका कंस्ट्रक्शन कराया, क्योंकि हम आगे का किराया नहीं दे पा रहे थे पुराने जहाँ रह रहे थे। तो उस मजबूरी में हमने यहाँ आके लिया। और हमारा ये बहुत सारी टावरों की तरह हमारे भी टावर का ना ओसी और सीसी कुछ भी क्लियर नहीं है। और जो पब्लिक हम लोग जो रह रहे हैं, बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं जैसे कि गार्बेज डिस्पोजल नहीं है, नीचे बेसमेंट के प्रॉपर जो डोर सिस्टम होता है, स्ट्रे डॉग्स आए दिन सोसाइटी में घुसे हमारी टावर में हमारे फ्लैट तक आते हैं, वो ये पोजीशन है। और लोगों के घरों के सामने गंदगी, जो हम लोग कोई भी चीज़ है वो तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं। नीचे टावर में बेसमेंट में -2 और -3 में आधे पिलर पानी में डूबे हुए हैं। हमारी स्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर हो रहा है। आए दिन हम लोग बस मांग उठाते रहते हैं, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये सारी कोई मेंटेनेंस वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे? मेंटेनेंस जाता है। कितना देते हैं? maintenance मेंटेनेंस हम क्या है? जाते हैं। मेंटेनेंस कितना देते हैं आप? हाँ, मेंटेनेंस मेरे टावर का, मेरे फ्लैट का 2600 रुपये के लगभग महीने का मेंटेनेंस जाता है। लेकिन उस मेंटेनेंस के जो बदले जो सुविधाएं हैं, जैसे कि गार्बेज डिस्पोजल होना चाहिए, बेसमेंट का जो पार्किंग है, पार्किंग आज मैंने पार्किंग है मेरे पास, लेकिन मैं पार्किंग में नहीं गाड़ी खड़ी कर सकता हूँ, वहाँ पे बनी ही नहीं है, वो चीज़ ही नहीं है। तो उसके लिए मजबूरन इधर उधर बाहर कहीं गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। और आए दिन मेंटेनेंस स्टाफ से परेशानियाँ आती हैं कि आप ये गलत जगह का पार्किंग कर रहे हैं। तो ये इस तरह की सुविधा हम सभी लोगों को, बहुत ज़्यादातर लोगों को है। ज्योति जायसवाल, हाँ। इको विलेज 2 से ही हूँ। और मैं जो है 2009 में फ़्लैट को बुक करवाई थी, और वो मुझे मिला 2017, मतलब 17 में मिला नहीं, बहुत कोशिश करने के बाद लड़ झगड़ करके वो मुझे आधा अधूरा फ्लैट मिला, जिसको जो है मैं यहाँ पर लग करके बिल्डर के साथ जो है मतलब लड़ करके फिर उसको जो है हमने बनवाया। बनवाने के बाद जो है उसके बाद से भी जो है मतलब उसमें ना पानी थी ना बिजली थी, हर एक चीज़ जो है हमें खुद से ही करना पड़ा था उस समय 2017 में। वही मैं देख रही हूँ कि जो सिन्हा जी और डॉक्टर सिन्हा जी और सक्सेना जी जो लोग बता रहे हैं कि जो प्रॉब्लम 2000 मतलब जो है 2024 में है, 2017 से मैं उसको देखते आ रही हूँ। और कितने में फ्लैट लिया था? मैं उस समय जो है 25 लाख में, मैं उस समय मतलब 18 लाख में सब कुछ करते हुए 25 में मेरा पड़ा था। तो अब वो जो समस्या जो 2017 में था, वो 2025 में आज भी वो लोग सेम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इस सोसाइटी की हालत आप देख रहे हैं, ये सीढ़ियां हैं, यहाँ ऐसी हालत है, यहाँ पे इस तरीके से सामान बिखरा हुआ है और इस फ्लैट में लोग रह रहे हैं। ये सामने ये पूरे 8 टावर है इसमें, जिसमें एक फैमिली अकेले मजबूरी है वो क्या कर सकते हैं, बट इस तरीके से ऐसे हालत में अपनी जान जो है जोखिम में डाल करके यहाँ पे रहने को मजबूर है। यहाँ पे टावर बना हुआ है और इसमें आप ये हालत देख सकते हैं। ये फ्लोर है एक, इस फ्लोर में सिर्फ एक अकेले लोग रह रहे हैं, बाकी सारे 8 के 8 फ्लैट खाली पड़े हैं। कितने इस फ्लोर में, इसमें कितने फ्लैट्स हैं? 8 फ्लैट हैं और 8 खाली हैं। और देखिए ना कोई दरवाज़ा है ना कुछ है, कोई भी आके यहाँ बैठ सकता है। और पानी की व्यवस्था देखिए, ऐसे लाइन बिछा करके फ्लैट से पानी लिया गया है। और सीवेज का भी मैं आपको दिखाता हूँ, सारे पाइप टूटे पड़े हैं, सारा बेसमेंट में जा रहा है और पूरा कचरा बना हुआ है। ये देखिए आप इधर भी आप देखिए, ये पीछे आपको सारा खंडर दिखाई देगा। जिन लोगों ने 2010 में पैसे लगाए थे, आज उनके फ्लैट की ये कंडीशंस है। ये आप देखिए नीचे बेसमेंट, ये सब 2010 के हैं। ये सारे 2010 के हैं। हाँ, इसीलिए बिल्डर जब इंसॉल्वेंसी में गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने IRP नियुक्त किया था, लेकिन IRP जो है 3 साल से कुछ कर ही नहीं रहे। और ऐसा नहीं है पैसा नहीं आ रहा है, हमारी जानकारी के हिसाब से 1000 से ज़्यादा फ्लैटों की NDC भी हुई है, ट्रांसफ़र भी हुए हैं, ट्रांसफ़र चार्ज भी एक फ्लैट का 2-2, 3-3 लाख रुपए है। वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? अब आप देखिए ये फ्लैट की कंडीशन, इसमें कुछ भी नहीं है। और ये लोग बोलते हैं कि आप इसी कंडीशन में आपको फ्लैट लेना है तो ले लीजिए। इस कंडीशन में आप लोगों को रहने के लिए फ्लैट दिया जा रहा है? इस कंडीशन में दिया जा रहा है। और आप देखिए कुछ भी काम नहीं है, ना बाथरूम में टाइल तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसमें सब कुछ हमें कराना पड़ता है और तब हम लोग इसमें रहते हैं। अब आप ये सामने देखिए, पीछे भी है टावर, ये सामने टावर देखिए 3 BHK, इसमें 3 BHK टावर हैं, इतने महंगे हैं आज की डेट में। इधर की ये फ्लैट्स के क्या रेट्स क्या हैं? वो आज की डेट में अभी चूंकि रजिस्ट्री नहीं है, बने नहीं है, खंडहर है, तब भी 60-70 हज़ार के बिक रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ की लाख के बिक रहे हैं, और अगर आप मार्केट वैल्यू देखेंगे तो 1-1 करोड़ इनकी प्राइस है। 3 BHK हैं ये पीछे का एरिया है, यहाँ से कोई भी बेरोक अंदर आ सकता है और सब लोग आते भी हैं अंदर। और देखिए किसी का कुछ पता नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ करके। कई बार तो ऐसा होता है कि इसमें कई फ्लैटों में लेबर ही रहती है,
पता ही नहीं है किसी को कि कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है। इस जिस फ्लैट में है हम लोग, इसका कितना रेट है? इसका आज की डेट में जो है वो 45 से 50 लाख रुपए है विदाउट अभी रजिस्ट्री, और रजिस्ट्री होने के बाद इसकी कीमत 80 लाख रुपए जाएगी, जो कि आजकल ग्रेटर नोएडा सोसाइटी में इतने बड़े फ्लैट की कीमत हर जगह जो है वो 80 लाख के आसपास। ये जो आप एक फ्लैट देख रहे हैं, इसमें लोग रह रहे हैं और घर से निकलते ही ये हालत देखिए आप, ये कितना रिस्की है। यहाँ पे, यहाँ से अगर कोई गिरे तो उसका क्या हाल होगा। इधर सामने देखिए कैसे सामान बिखरा पड़ा है, सीढ़ियाँ ऐसे टूटी हैं, लेकिन यहाँ पे एक फैमिली रह रही है, बच्चे रह रहे हैं इस घर में अपनी जान को रिस्क में डाल करके, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है।